नमस्कार दोस्तों। तो आज की गिरावट के बाद ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। काफी सारे पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और स्ट्रेटेजी में भी थोड़ा बदलाव है, लेवल्स की भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो आपका है, आज गिरावट आई क्यों? आज सुबह सुबह देखोगे, कल यूएस का मार्केट गिरा था। अब उसके बाद आज न्यूज हर जगह आपको देखने को मिल गई। यूएस की ब्याज दरें और बढ़ोतरी हो सकती है, यूएस की बॉन्ड यील्ड काफी ऊपर जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, ये 6 दिन पुराना वीडियो है और आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग ने उस दिन भी चर्चा की थी कि डॉलर इंडेक्स में तेजी आ रही है, यूएस की बॉन्ड यील्ड में ब्रेकआउट आ रहा है। ये न्यूज वाले आज रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बात 6 दिन पहले बताई थी और तब क्या बोला था, जरा उसको सुनिए। दो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड, ये देख के मैं कह रहा हूं कि आने वाले कुछ दिन में हो सकता है, इस हफ्ते तो 4 दिन 5 दिन, लेकिन एक डिप जरूर आनी चाहिए और वो डिप का रीजन होगा यूएस मार्केट। और यूएस मार्केट में जो डिप आएगी वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के बेसिस पे आएगी। तो देखा दोस्तों, ये सारे पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्काउंट करते हैं। और देखिए, एक और चीज है, जो मैं स्ट्रेटेजी देता हूं, जो लेवल देता हूं, वो यूएस को मार्केट ओपन होने के पहले देता हूं। बहुत आसान है, आप देख लो कि यूएस मार्केट रात में 1.5% गिरा है, बता दो सुबह निफ्टी गिर जाएगा। बड़ा ही आसान है यार, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस ट्रैक करना है। बट यहां पे देखिए, कल जो लेवल्स दिए थे निफ्टी में, सपोर्ट रेंज 19350 19300 की दी थी। और एक और चीज बोली थी कि नई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, नया डेटा का फॉर्मेशन होने देंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी थी, डेटा था नहीं। उसके अलावा लेकिन सपोर्ट रेंज जो दी थी और स्टॉप लॉस 19 to 75 के दिए थे। आज आप निफ्टी की बॉटम देखिए, 19300 का बॉटम बना है। स्टॉप लॉस जो कल के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए था वो ट्रिगर नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में भी देखिए, 45,000 44,800 सपोर्ट रेंज दी थी, स्टॉप लॉस 44,750 का बताया था। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, आज का बॉटम है 44,850, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, 100 पॉइंट ऊपर रुक गया बाजार। एक बड़ी न्यूज आने वाली है आज 6 बजे शाम को, यूएस का पेरोल डेटा, यानी उनके जॉब से रिलेटेड डेटा फिर से आने वाले हैं। आज जो गिरावट आई थी उसके पीछे भी रीजन यही था कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स काफी ज्यादा बढ़ के आ रही हैं, उनकी उम्मीद से ज्यादा। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है यार, जॉब बढ़ के आ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली अच्छी बात इकोनॉमी के लिए है, लेकिन जो उनकी फेडरल रिजर्व है, जो उनकी आरबीआई है, वो ऐसा नहीं चाहती है। आप पूछोगे क्यों नहीं चाहती है भाई? वो तो चाहेंगे ना ऐसा। नहीं, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है महंगाई। उनकी महंगाई बहुत ज्यादा है, मतलब भारत जितनी अमेरिका की महंगाई दर चल रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वरना उनकी महंगाई काफी कम रहती है, 2% से भी नीचे रहती है उनकी महंगाई दर, और इस समय 4 सवा 4% तक जा रही है। तो उनके लिए ये काफी हाई है। वो चाहते हैं महंगाई दर को कम करना, उसके लिए बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इकोनॉमी पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, नौकरियां जानी चाहिए, और इतिहास में हमेशा ऐसा ही देखा गया है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही सीन है भाई। सारे इकोनॉमिस्ट खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि हो क्या रहा है, इसीलिए नौकरी बढ़ती हुए भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये रीजन है क्यों यूएस मार्केट निगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। और बॉन्ड यील्ड, हम लोग इस चीज की चर्चा पहले ही कर लिया था कि बॉन्ड यील्ड में ब्रेकआउट आ रहा है। वो भी आप देखो, अगेन बॉन्ड यील्ड काफी ऊपर जा चुके हैं। इनफैक्ट मैं एक और चीज कहूंगा, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है। तो एक और ऐसा पॉइंट है जो बता रहा है कि यार निफ्टी में गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 1 से 1.5% से ज्यादा की गिरावट है निफ्टी में। इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं हो रही, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आने वाला है। अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल वाले कई लोग आ जाते हैं, तुरंत गिरावट होती है, वो कहते हैं ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब तो निफ्टी क्रैश। ऐसा नहीं होगा। ट्रेंड रिवर्सल का संकेत आपको 18,800 के नीचे मिलेगा। आपको कहोगे इतना दूर, वो ट्रेंड रिवर्सल है। हाँ भाई, ट्रेंड रिवर्सल बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, सब मजाक वाली बात नहीं होती है ट्रेंड रिवर्सल। अब आप देखो, ट्रेंड रिवर्स हुआ था 16,800 से। जब ट्रेंड रिवर्स हुआ 16,800 से, वहां से आप देखोगे 15% की तेजी आई है। तो ट्रेंड रिवर्सल का लेवल अगर आपका 2% नीचे है तो क्यों शॉक होने वाली बात है? 18,800 का लेवल निकल के आता है ट्रेंड रिवर्सल, अगर आप प्रॉपरली देखोगे। वरना आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओ, वो अलग बात है। लेकिन टेक्निकल डेटा ट्रेंड रिवर्सल का जो बहुत बड़ा संकेत होता है, और ट्रेंड रिवर्सल क्यों बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर मूव वहां पे 2-4% के नहीं आते, फिर वो 8-10% वाले मूव आते हैं ट्रेंड रिवर्सल के बाद। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेंड रिवर्सल हुआ था
16,800 से तो 19,500 तक आप पहुंचे हो। ये होती है ट्रेंड रिवर्सल। तो इसीलिए उतना आपको घबराने बात नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन 1 1.5 2% का आना लाजमी है। आप भी सोचो ना, लाजमी है ना, इतना ऊपर एक तरफा भागे हो, 1.5 2% गिर जाएगा तो क्या शौक लगना है, कुछ भी नहीं। लेकिन इसको कैसे ट्रेड करना है, हम लोग तो ट्रेडर है ना, कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे ध्यान रखना है, ये सारी चीजें प्रॉपरली डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, एक चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा कहता हूं, आप लोग जो फॉलो करते हो वो तो जानते ही हो, एफआईआई का डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफआईआई की अभी भी बेहद ही बुलिश पोजीशन है। ये 6 जुलाई तक का डेटा है। ऑब्वियसली आज का डेटा मेरे पास नहीं है, बेटर होता ये वीडियो शायद कल आता तो मैं इस डेटा को भी इनकॉर्पोरेट कर लेता। बट आप भी एफआईआई के डेटा पे जरूर ध्यान रखना, ये ऐतिहासिक रूप पे सबसे ज्यादा बुलिश पोजीशन है। अब क्या होता है ना, इतनी ज्यादा बुलिश पोजीशन है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था ये एक्सट्रीम बुलिशनेस है। इतनी बुलिशनेस मतलब मैं उम्मीद नहीं करता हूं। 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रखे हैं। कितना खरीदोगे भाई? पिछले महीने का डेटा भी अगर आप देख लो, पिछले 3 महीने का डेटा, लगभग 2 महीने में ही आप देखोगे 55,000 करोड़ की खरीदारी है कैश में एफआईआई की। कितना खरीदेंगे भाई? तो एफआईआई डेटा पे जरूर ध्यान रखना। अभी एफआईआई डेटा बेचने के अभी संकेत नहीं है। ऑब्वियसली आज का डेटा मेरे पास नहीं हो सकता, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता देते हो मुझे सर आज बिकवाली आ गई है, तो फिर मैं देखता हूं जल्दी से। अच्छा देखो, निफ्टी की ब्रॉड रेंज, बड़ी रेंज निकल के आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। नीचे की साइड 19,200 19,100 बहुत अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पे आता है मैं खुद पर्सनली खरीदूंगा। 19,400 19,500 बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पे आता है एक बार बिकवाली करनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है इस समय निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये 1,000 पॉइंट की रेंज आती है। 45,500 से लेके 44,500 की ये रेंज निकल के आती है। बैंक निफ्टी के केस में भी उल्टा लिख दिया, अपर रेंज पहले लिख दी, लोअर रेंज बाद में लिख दी। एनीवेज, आइए तकनीकी एनालिसिस पे चलते हैं, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने को। अगर आप निफ्टी में देखोगे, एक चीज है, आज एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरी बात है, ये रेड कैंडल एवरेज वॉल्यूम पे बनी है, यानी उतने वॉल्यूम जबरदस्त नहीं थे। दूसरी बात है, इस कैंडल के बारे में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, अपर विक रिजेक्शन कहां से? चैनल के टॉप से। कल आपको एक बात बोली थी, ब्रेकआउट निफ्टी में ऑलमोस्ट होने का प्रयास हुआ है और सेम वर्डिंग बैंक निफ्टी में थी। निफ्टी में बोला था 19,525 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता, और आज आप देखो आज का टॉप है 19,523 का। ब्रेकआउट नहीं हुआ है, चैनल के टॉप से विक रिजेक्शन ली है। दूसरी बात है, कल जो बनी थी बुलिश एनगल्फिंग, उसको पूरी तरह से इस कैंडल ने निगेट कर दिया। तो 2 आपको पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, चैनल के टॉप से रिजेक्शन। उसके अलावा आज वीकली क्लोजिंग भी है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो एक तरह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है। इसको आप शूटिंग स्टार कहना चाहो कह दो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। वैसे तो रेड कलर की होती है, ये जो बॉडी है ना वो रेड कलर होना चाहिए तो बेटर होता है, लेकिन फिर भी आप कहना चाहो कह दो। क्यों कहना चाहोगे? क्योंकि एक बढ़िया विक रिजेक्शन फ्रॉम द चैनल टॉप एट अ गुड वॉल्यूम हुई है, तो इसको हम लोग वैल्यू देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे हुई है तो इसकी वैल्यू है। यानी निफ्टी को अगर ब्रेकआउट देना, अब आप भी जानते हो यार 19,525 का लेवल है। उसके अलावा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखो, ऐसा नहीं है एक तरफा गिरावट हुई है, वॉलिटिलिटी थी आज। क्यों? क्योंकि पहली बार आज आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। खुला 19,400 के पास पहला सपोर्ट था। अगर आप कल का एनालिसिस देखोगे, 19,400 फर्स्ट सपोर्ट, बिल्कुल वहीं से इसने रिवर्सल लिया और इनफैक्ट ब्रेकआउट देने का, फॉल्स ब्रेकआउट देने का कार्य किया। हम लोग ने बोला था 19,525 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा और आज का टॉप आप देख सकते हो 19,523 का है। वहां से फिर गिरावट आई, रिवर्सल आया और हल्की सी रिकवरी मिड ट्रेडिंग सेशन में आई, लेकिन लास्ट में फिर भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग आई। ये भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग सिंपल थी क्योंकि 19,400 की तेजी के कॉन्ट्रैक्ट फंसे हुए हैं। ऑप्शन चेन में जाओगे तो आपको कमजोरी देखने को मिल रही है और मंदी के लेवल भी क्लियर निकल के आ रहे हैं, मजा आएगा। ये सिंपल वो है जिन्होंने अपनी पोजीशन काटी, और क्यों ना काटे भाई, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, आज फ्राइडे है तो पोजीशन काटी है, उसकी वजह से गिरा है और 19,300 के आसपास आया है। सपोर्ट 19,300 पे ही है। अब जब इतना बोल दिया तो ऑप्शन चेन में आ ही जाते हैं। सबसे पहले 19,400 पे अगर आप देखोगे तो लगभग 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे और 94 लाख बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, मंदी की रेंज क्लियर निकल के आती है। और 19,500 पे भी 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 19,400 19,500 ये पूरी 100 पॉइंट की रेजिस्टेंस जोन है।
पहला रेजिस्टेंस R1 19,400 पे है और दूसरा रेजिस्टेंस 19,500 पे। ऑप्शन चेन्स के हिसाब से 19,400 सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जब तक 19,400 के ऊपर नहीं जाता है तेजी है ही नहीं। 70 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेयर्स के पास। उसके अलावा तेजी के कॉन्ट्रैक्ट क्या ही बात करूं यार, 19,400 पे ही हाईएस्ट है 74 लाख जो कि फंस चुके हैं तो 19,400 आपके लिए निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बुल्स हो। नीचे हल्की फुल्की सपोर्ट है 19,300 पर, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं है, ब्रेक हो भी सकती है। ऑप्शन चेन में ज्यादा डेटा है नहीं बुलिश साइड पे, पहली बार ऐसा हो रहा है वो भी सीरीज की स्टार्ट में। तकनीकी तौर पे मैं आपको बता दूं 19,200 से 19,100 ये काफी अच्छी सपोर्ट रेंज है। निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 0.90 पे है, देख रहे हो 1.48 के इतने बुलिशनेस से 0.9 पे आ चुका है, जो कि मैं कहूंगा बेरिश साइड पे है। डेफिनेटली हल्का सा चिंता करने की कोई विषय नहीं है। एडवांस डिक्लाइन आज पूरी इस तेजी की जो नया ब्रेकआउट हुआ था उस पूरी तेजी की सबसे खराब एडवांस डिक्लाइन है। इसका मतलब क्या है, ब्रॉडर मार्केट कहीं ना कहीं कमजोर था और निफ्टी 50 भी कमजोर था। क्यों कह रहा हूं, आज एक शेयर जो बढ़ रहा था उससे सामने दो शेयर गिर रहे थे, तो बिकवाली थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और सेम चीज निफ्टी 50 में भी देखोगे 7 शेयर सिर्फ ऊपर थे और 43 शेयर नीचे थे, तो काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसके अलावा वॉलिटिलिटी इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं, 11.5 पे है। बोला था 10.8 पे जब था तो बोला था ये ऊपर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आज ऊपर बढ़ा है, लेकिन सरप्राइजिंगली इतनी गिरावट के बाद इंडिया विक्स में ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। तो ये सिंपल बात है कि बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में, ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आने वाला है फिलहाल, तो डेटा यही कह रहा है। उसके अलावा चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं तो आप देखोगे बैंक निफ्टी में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, एक स्पिनिंग टाइप टॉप टाइप का फॉर्मेशन है, लेकिन वॉल्यूम आप देखोगे अगेन बैंक निफ्टी में भी कम है। लेकिन ये जो बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन था उसको इसने भी निगेट कर दिया है, और जैसा आप देख सकते हो ब्रेकआउट लेवल 45,350 क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूं, उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, नहीं दे पाया और नीचे जाने का प्रयास किया है। बैंक निफ्टी में भी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहां पे फॉर्मेशन प्रॉपरली निगेटिव है। देखो निफ्टी में देख लो एक बार, निफ्टी में शूटिंग स्टार आप कह सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला रेड कैंडल होनी चाहिए थी। बैंक निफ्टी में रेड कैंडल है, ये शूटिंग स्टार नहीं है, इसको आप ग्रेव स्टोन डोजी कह सकते हो। बेरिश फॉर्मेशन है, शूटिंग स्टार जैसे ही काम करती है। अपर विक रिजेक्शन, क्या ब्यूटीफुल अपर विक रिजेक्शन है, छोटी सी बॉडी और वॉल्यूम देख रहे हो कितने जबरदस्त है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसीलिए लंबे समय में भी निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सतर्क रहेंगे ऊपरी लेवलों पर। ये तो हम लोग कब से कह रहे हैं यार। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वही हुआ है जो निफ्टी में हुआ है, हल्का सा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, हल्की सी रिकवरी, लास्ट में फिर प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ के एक्शन है निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बेरिश साइड पे है। बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन चेन पे। देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे लेवल सिर्फ एक है 45,000 का। ये मैं कहूंगा बुल्स और बेयर की लड़ाई चली है, युद्ध चल रहा है। कोई आपसे पूछे बैंक निफ्टी में क्या करें तो कहना कुछ मत करो, युद्ध चल रहा है। किसके बीच में, बुल्स और बेयर्स के बीच में। बुलिश साइड पे देखोगे 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 8 लाख आज जोड़े हैं, लेकिन बेयर्स के साइड पे देखोगे 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो टोटल जो सैनिक है वो बराबर है। लेकिन आज बेयर्स के साइड जुड़ने वाले सैनिक 25 लाख हैं, जो कि ऑलमोस्ट ट्रिपल है जितने बुल्स के साइड जुड़े हैं, और आप हल्का सा नीचे ट्रेड कर रहे हो 45,000 से, तो बिल्कुल क्लियर है। आप रिकवरी बैंक निफ्टी में तब तक नहीं मानोगे जब तक आप 45,000 के ऊपर जाके टिकते नहीं हो, ठीक है, तब तक रिकवरी नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत सपोर्ट 44,700 पे है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और रियल सपोर्ट तो वैसे 44,500 के आसपास है, ये टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूं। ऊपर रेजिस्टेंस पूरी रेजिस्टेंस है, 44,500 तक आपकी पूरी रेजिस्टेंस बनी हुई है, और यही चीज आपको पुट कॉल रेशियो भी तो बता रही है। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की चर्चा करूंगा तो 0.76 है, 1.12 के न्यूट्रल से बेयरिश साइड पे आ गई है, लेकिन ओवर सोल्ड नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है। एडवांस डिक्लाइन बैंक निफ्टी का देखोगे तो आज सिर्फ और सिर्फ 2 शेयर ऊपर थे, 9 शेयर नीचे थे, 1 शेयर सो रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन इतनी गिरावट के बाद भी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पे नजर डालोगे तो यहाँ पे 1% की तेजी थी। गजब का आउट परफॉर्मेंस आ रहा है यार, गजब का 1% इतने कमजोर बाजार में, क्या ही बात करोगे। पीएसयू बैंक जिंदाबाद। अब हम लोग स्ट्रेटेजी की बात कर लें।
ऊपरी लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं एक बार। निफ्टी में 19,500 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, ये अग्रेसिव ट्रेडर के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट लगाना है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर थोड़ा सा बाजार ऊपर आता है आपको मौका पहले बेचने का मिल जाएगा खरीदने से, इसलिए मैं बिकवाली की बात कर रहा हूं। वैसे खरीदने के भी लेवल है नीचे। निफ्टी के केस में देखो, एक चीज यहां पे ट्रिक आपको लगानी है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है, स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना ही लगाना है आपको, वरना फिर राम भरोसे हो जाओगे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो, ये बात समझ लेना। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी की। 19,400 19,500 ये सेलिंग रेंज है। आप कहोगे 100 पॉइंट की, हाँ 100 पॉइंट की निकल के यार, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ओआई के हिसाब से 19,400 है। एक काम कर सकते हो, जो मल्टीपल लॉट बेचते हैं वो 19,400 से स्टार्ट कर सकते हैं, और 19,500 के जितना पास बेचोगे उतना ही आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी होगी, उतना ही आप जीवन में सुखी रहोगे। तो लेकिन मल्टीपल लॉट बेचते हो तो 19,400 से स्टार्ट कर सकते हो, और कोई परेशानी नहीं है 19,400 से स्टार्ट करने का। मान लो एक लॉट 19,400 पे बेचा, दूसरा लॉट ऊपर आया तो 19,450 19,460 पे बेचा, इस तरह से करना है। स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर है 19,525 के, स्ट्रिक्ट है, लगाना ही लगाना है यार, जो नहीं लगाएगा वो अपना जाने, लगाना ही लगाना है। टारगेट 19,325 19,250 19,200, इनफैक्ट 19,200 आ जाए तो बहुत ही खुश हो जाना, तुरंत पोजीशन बुक कर लेना। मैं आपको बताता हूं 19,200 से 19,100 की रेंज में अगर निफ्टी आता है तो अगेन सारी शॉर्ट पोजीशन कट करके प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग भी कर देंगे, ये चीज ध्यान रखना, यहां पे लॉन्ग भी कर देंगे। बट मैं लॉन्ग की पोजीशन इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है ये अभी आएगी कि नहीं आएगी तेज, ये शॉर्ट पोजीशन थोड़ी नजदीक है, ये आ सकती है, एक बार रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है, इसलिए आज शॉर्ट के लिए बोला। बैंक निफ्टी आपको लेवल्स बता देता हूं सिंपली। नीचे के साइड सपोर्ट 44,800 पे पहला सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट 44,500 पे है। रेजिस्टेंस ऊपर 45,000 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन में, आपने देखा ये एक बार निकल जाता है तो 45,400 45,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है। यहां पे आप चाहो एक बार बिकवाली ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 45,650, इस टाइप से आपकी एसएल निकल के आती है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया, अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यार बहुत सारे डेटा बन के आते हैं यार, फ्राइडे के सेशन में 2 पेज भर गया, बोलते बोलते मैं भी थक जाता हूँ यार, पूरा गला सूख गया। अगर आपको इस टाइप की रिसर्च, इस टाइप की एनालिसिस पसंद आई है, आप में से कई लोग देखते हैं, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इनफैक्ट 50% से ज्यादा लोग कभी सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सपोर्ट की इसी समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी मेरा चैनल 15,000 के अप्रोच कर रहा है, अब 1 लाख हो जाएगा, फिर आप सब्सक्राइब करो ना करो सब बराबर होता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम उतनी रीच दे देता है। लेकिन अभी मैं छोटा हूं, अभी ग्रो कर रहा हूं, इसी समय आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए यार। आई विल सी यू अगेन, वेलकम टू द फैमिली, टेक केयर।